2016 के बहुचर्चित महिला पत्रकार पूजा तिवारी के मर्डर केस में 9 साल बाद तत्कालीन पुलिस इंस्पेक्टर अमित को अदालत ने किया बरी। मई 2016 में महिला पत्रकार पूजा तिवारी की मौत में आरोपी बनाए गए हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर अमित को 9 साल बाद लंबे चले ट्रायल के बाद अदालत ने बरी कर दिया है। वहीं अब परिजन इस फैसले से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं और हाईकोर्ट में जाने की बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर अमित के वकील ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि लंबे चल रहे इस मामले में कोई भी सबूत इंस्पेक्टर अमित के खिलाफ पेश नहीं किया जा सका, जिसके चलते अमित को अदालत ने इंसाफ दिया और उन्हें बरी कर दिया गया है। वर्ष 2016 में पूजा तिवारी की मौत आज एक रहस्य बनकर रह गई है और पूजा तिवारी ने 5वीं मंजिल से कूदकर जान दी थी या फिर उसको किसी ने धक्का देकर मारा था। इस मामले में पूजा तिवारी के एक नज़दीकी माने जाने वाले हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर अमित पर मृतक के पिताजी ने प्रताड़न और गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन अब उनको रिहाई मिल चुकी है, वो आज़ाद हो चुके हैं। उसी के द्वारा पूजा को उनके फ्लैट से धक्का मारने के आरोप उन पर बार बार लगाए गए थे। पिछले 9 सालों में अंडर ट्रायल यह मामला चल रहा था। सबूत के अभाव में अदालत ने इंस्पेक्टर अमित को बरी कर दिया है। इसी बात की जानकारी देने के लिए इंस्पेक्टर अमित के पक्ष के वकील ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी और अदालत के इस फैसले का सम्मान किया और कहा कि आज 9 साल बाद इंस्पेक्टर अमित को इस झूठे केस से अदालत ने अमित के खिलाफ कोई भी सबूत न मिलने के बाद उन्हें बरी कर दिया गया है। इंस्पेक्टर अमित के वकील ने कहा कि इस मामले में उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर इंस्पेक्टर अमित को इस मामले में उन्होंने क्यों इन्वॉल्व किया, जबकि पत्रकार पूजा तिवारी ने सुसाइड नोट में मरने से पहले लोगों के नाम साफ तौर पर लिखे हैं। ये फैसला अमित के लिए एक जस्टिस हुआ है और उसको एक जो फंसाने वालों की साजिश थी वो विफल हो गई, जिसको उसको झूठा फंसाने की पूरा प्रयास किया गया, जिस तरीके से फंसाया भी गया वो साबित हुआ कि वो निर्दोष था। इसीलिए माननीय न्यायालय ने न्याय देते हुए उसको बरी कर। सर, इस केस के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, कितने साल पुराना केस है? और ये 2016 का केस है, मई 2016 का, और 9 साल बाद इसकी जजमेंट आई है ट्रायल होकर कंप्लीट। क्या केस था ये? एक पत्रकार थी प्रभावशाली पूजा तिवारी, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी एक स्टिंग ऑपरेशन की वजह से, जिसमें उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उस स्टिंग ऑपरेशन की वजह से आत्महत्या करने के बाद एफआईआर में जिन लोगों ने उनके नाम कराया था, उनके नामजद एफआईआर थी, वो उनको कभी भी नहीं लिया गया। अच्छा। और साजिशकर्ता और भी एक पत्रकार साहब थे, सौरभ भारद्वाज साहब, जिसमें सुसाइड नोट में भी उनका नाम आया है, 164 के बयानों में भी उसका नाम आया है, उनके पिताजी। 164 का बयान हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो बिफोर मजिस्ट्रेट गवाहों के बयान रिकॉर्ड होते हैं, आप उससे बाहर नहीं कर सकते कोई। इस आधार पर सबकी होती है, मगर साहब क्यों नहीं ट्रायल चला? प्रोसिक्यूशन ने हमको अपोज किया ट्रायल चलाने से, उनके फेवर में हमको अपोज कर रहे हैं। हम कह रहे हैं सब पे चला दो, मैं अमित पे चला रहे हो तो इन लोगों पे भी चलाओ ट्रायल, हैं? जो सच्चा होगा वो न्यायाधीश कर देंगे, न्यायालय देख लेगी, बाद में एविडेंस तो आने दो, कोर्ट में तो आने दो। लेकिन ये बताया जा रहा था कि अमित जो है, जब उन्होंने आत्महत्या की तो उसी कमरे में मौजूद थे। कमरे में नहीं सर, कोई बातचीत हुई थी, तभी उसी बात को लेकर जो है वो कोई साबित नहीं कर पाए। कोई बातचीत से कोई नहीं मरता भाई, कोई बातचीत ऐसी हुई भी नहीं है और ऐसी कोई मोटिव भी नहीं था अमित का, ना मोटिव से ऐसी कोई, ना उनके साथ ऐसी कोई रिलेशनशिप थी कि ठीक है कभी बड़े के नाते कभी कुछ डांट दिया। ये बात तो उनके भाई ने भी कही है अपनी बाइट में, इंडिया न्यूज़ में मैंने सुना था कि ये बात कही, एक वायरल चला दी अनवेरीफाइड, आपने एक छोटी सी बाइट चला दी कि एक वो कोई बात कही, कोई बात, अरे क्या बात कह दी? लाओगे ना कोर्ट में, बताओगे ना। और किसी के कहने पे वो लड़की मरने वाली नहीं थी। ऐसा हो सकता है कि मैं आपको अगर कुछ कह दूं कि तुम तो ऐसा नहीं होता भाई। तो कोर्ट में कोई सबूत पेश नहीं कर पाए? सुसाइड नोट सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको क्यों इग्नोर किया गया? मेरा सवाल वहीं खड़ा है जी। एफआईआर क्यों इग्नोर की गई? आप कह दिया मैंने कि हमने कोई बात करी थी और हमने कुछ कह दिया इसलिए मर गई वो, यही तो अमित पे चार्ज था। अगर इसको माइनस कर दे तो कहने का मतलब है सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस क्या है? सुसाइड नोट।
सुसाइड नोट, FIR का वर्जन 6 लोगों से उसने पहले कह के लिखी है। जितेंद्र यादव का बयान कहाँ जाएगा? ये सब इंडिपेंडेंट, इनको क्यों नहीं लाया गया कोर्ट में? अमित को तो बरी कर दिया गया और आपने बताया करीब 9 साल बाद जो है बरी किया गया है। और 9 सवाल यही है कि जिम्मेदार कौन है उसकी आत्महत्या का? अमित तो बरी हो गए साहब, उसकी आत्महत्या का जिम्मेदार कौन है? सवाल तो वहीं खड़ा रह गया। तो अब तक जो है जो बाकी जिनका नाम लिखा गया था तो उनको बुलाया गया या उनको पेश किया गया किसी तरह, या उनके? नहीं साहब, कतई नहीं। हमने कोशिश की साहब, हमारा विरोध किया गया। विरोधी पक्ष ने हमारा विरोध किया कि नहीं, इनको नहीं छूना है, डॉक्टर्स को, सौरभ भारद्वाज को नहीं बुलाना है, ट्रायल उन पर मुकदमा अमित ही है। इतना झूठ करो, इतनी झूठ जलेबी बनाओ कि अमित के अलावा कोई नहीं। तो माता पिता से आपका कोई संपर्क हुआ या क्योंकि वो जिस पर आरोप लगा रहे हैं उन्हीं के आप वकील हैं, तो फिर भी कोई संपर्क आपने किया? नहीं साहब, हमारा देखिए सबसे व्यवहार, हमारे किसी से दुश्मनी पर्सनल तो है नहीं। वो कोर्ट में आते थे, दुआ सलाम हो गई, नमस्ते नमस्ते, बात खत्म हो गई। हमारा काम है उनकी एविडेंस को बताना कि आप कहाँ झूठ बोल रहे हैं, कहाँ सच बोल रहे हैं। हम टेस्टिफाई करते, कोर्ट को बताते कि यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं, यहाँ सच बोल रहे हैं। यही हमारा काम होता है, और कोई काम तो है नहीं हमारा। तो अब जिस तरह से बरी किया गया है, क्या कहना चाहेंगे कानून के लिए? क्योंकि कई बार लोगों देखो साहब, न्याय तो मिलता है, उठ जाता है। नहीं, भरोसा मत उठाओ, न्याय तो है। न्याय में देर लग सकती है, न्याय है। और आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको खुद अपना केस पता है। आप न्यायाधीश पे आरोप लगाओ या किसी और पे लगाओ, पुलिस पे लगाओ, आपको पता है कि कितने सच्चे आप लड़ाई लड़ रहे हो। हमको पता होता है कितनी सच्ची है झूठी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है उसके पूजा तिवारी के पिता जो हैं ऊपरी अदालत में जाने की बात कह रहे हैं। तो उनका अधिकार है, उनकी बेटी बरी है कि आखिर दोषी कौन है, जानना चाहिए उनको। मैं भी तो कह रहा हूँ, शुरू से वो कह रहे हैं। जो 4 लोग थे, एक तो बरी हो गया, चलो एक को तो लग गया भाई तू तो पास हो गया पप्पू, भाई तू तो पास हो गया। 3 तो हैं, उनका एग्जामिनेशन क्यों नहीं हुआ? वो भी तो परीक्षा में बैठने चाहिए थे। तो उन्हें जो है न्याय के लिए अभी लड़ाई लड़ते रहना चाहिए, या ऐसा कहना है आपका? नहीं, मैं कुछ नहीं सजेशन दे रहा उनको, उनके वकील बताएंगे। उनके वकील बहुत काबिल वकील हैं, उनके भी, उनके पास बैटरी ऑफ लॉयर्स है। तो मैं मेरी तरफ से नहीं, उनको क्या लगता है अच्छा, क्या उनके वकील सलाह देंगे। चलिए, अंत में ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से कहते हैं ना कि कोई गुनाहगार नहीं फंसना चाहिए, बेशक 100 जो है लोगों को बरी कर दिया जाए, एक गुनाहगार नहीं, तो इस मामले पे भी ऐसे देखा जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है इसमें, ये गुनहगार था ही नहीं। जहाँ गुनहगार है उन पर मुकदमा नहीं चल रहा। अब क्या कहें आपसे, जो हमारे हिसाब से, रिकॉर्ड के हिसाब से बोल रहा है। चलिए, आपकी टीम के बारे में जानना चाहेंगे, कितने लोग टीम में? हमारे में एक तो मैं ही हूँ, मिस्टर ये दीपक पालीवाल जी हैं, विकल्प मिश्रा साहब हैं, ये एडवोकेट दुष्यंत शर्मा जी हैं, और प्रिया, मैडम प्रिया है। तो ये 5 लोगों की टीम थी हमारी, जो रिकॉर्ड पे भी हैं, जो काम करते रहे। सबका अपना अपना रोल था। मेरा काम लीड करना था, जिसको जो काम दिया जाता था सबने बखूबी अच्छी तरह निभाया। अच्छी तरीके से रिसर्च वर्क हुआ लीगल पे, और बाकी हमारा किसी से पर्सनल कुछ नहीं है। 9 साल बाद जो है अब बरी हुए हैं, तो अब खुशी है? अब उनको खुशी होगी, हम तो साहब लड़ते हैं, हमें तो रोज ही कोर्ट में लड़ना ही है। अब कोर्ट में चक्कर ये है कि 73 विटनेसेस है मान लीजिए, तो 43 आए हैं, तो कुछ तो टाइम लगता ही ना। 1 महीने में 1 डेट मिलेगी, 2 महीने, फिर भी हम तो कोर्ट के वो हैं कि संजय शर्मा साहब ने बहुत जल्दी इसको ट्रायल को कंक्लूड किया। हमने कोई एडजमेंट नहीं मांगा इसमें। एक बात और बता दें, मैं तारीख नहीं ली इसमें ज़्यादा, एक आध कोई भूल से ले गए हों पर्सनल ग्राउंड पे, वरना गवाह नहीं आ रहे। अब गवाही पीस मिल में आ रहे हैं, अगर देखेंगे कभी आए कभी नहीं आए, दूर रहते थे, बहुत सी चीज़ें होती सर। कोर्ट पे भी बहुत लोड होता है, एक दिन में कई केस देखने पड़ते हैं उनको। थैंक यू सर।